सवाल यहाँ पर ये बनता है कि राइट लंग के अंदर कितनी फिशर पाई जाती है। राइट लंग के अंदर दो फिशर पाई जाती है, एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, एक बोलते हैं ओब्लिक फिशर। सुपीरियर लोब कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपर पाया जाता है। जो मिडिल में आप लोग लोब देख पा रहे हैं, ये जो लोब है इसको कहते हैं मिडिल लोब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार समाज स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग बल्ला में। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक मेन ऑर्गन की बात करेंगे, इसका नाम है लंग्स। लंग्स की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आप लोग देख पाते हैं सबसे ऊपर होती है नेजल कैविटी, नाक आप लोगों को दिखाई दे रही है। यहां से हम लोग बात करें पीछे की तरफ फेरिंक्स और आगे की तरफ जो है वो क्या है, इधर लैरिंक्स हमारा जा रहा है। लैरिंक्स के बाद आप लोग देख पा रहे हैं ट्रैकिया, हम लोग देख पा रहे हैं हमारे ट्रैकिया को देख रहे हैं, और ट्रैकिया के बाद में हमारे जो है वो दो लंग्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग राइट लंग्स और लेफ्ट लंग के नाम से जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पर ट्रैकी लंग्स के नीचे जो है स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग का हमारा डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। चलिए हमें बात करनी है किसके बारे में, हमें बात करनी है इन लंग्स के बारे में। आप लोगों को लंग्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। चलिए हमारे वन पेयर लंग्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं, हमारे बॉडी की अगर बात करें हम लोग, हमारी बॉडी के अंदर जो है वन पेयर लंग्स पाए जाते हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग, हमारी बॉडी के अंदर लगभग एक जोड़ी, कितने लगभग क्या मतलब फिक्स है ना, एक जोड़ी जो है वो लंग्स पाए जाते हैं। इधर देखिएगा, जिन्हें हम लोग क्रम से राइट लंग और लेफ्ट लंग कहते हैं। ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा जो है ये हमारा लेफ्ट लंग है। अगर बात करें दोनों के बारे में, राइट लंग थोड़ा सा शॉर्टर और बॉर्डर होता है, मतलब चौड़ा होता है, जबकि ये लेफ्ट लंग जो है वो आप लोगों को लॉन्गर दिखाई देगा। कैसा, थोड़ा सा लंबा दिखाई देता है। चलिए आगे बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए अगर बात करें सबसे पहले, ये आपको दिखाई दे रही है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर कुछ रिंग्स पाई जाती है, जैसे ये ट्यूब है और इसके ऊपर कुछ रिंग्स है इस तरीके की। देखो ऐसे ये ट्यूब है और इसके ऊपर कुछ रिंग्स होती है, इस तरीके से कुछ रिंग्स पाई जाती है इसके ऊपर, और इन्हें हम कहते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये रिंग्स क्या है, ये रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स को कहते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि ये पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स, इन्हें क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहते हैं। मतलब पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट है। जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ये पीछे की तरफ से आप लोगों को है ही नहीं, पीछे की तरफ से है ही नहीं, ये केवल ट्रेकिया को क्या करता है, इस तरीके से पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ लेयर्स की बात करते हैं। इस जो लंग्स है इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं प्लूरा। लंग्स की लेयर को, लंग्स की जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, प्लूरा। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, कवरिंग ऑफ लंग्स, कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लूरा। अब देखिए प्लूरा भी दो लेयर्स की मिलकर बनी हुई है। पूरा जो लेयर है, जैसे मान लीजिए मैं इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए यहां से कट कर देता हूं और इसको यहां ले जाता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए कट करके यहां ले जाता हूं, तो आप देखिएगा प्लूरा लेयर जो है इसके अंदर की तरफ अगर बात करें, इसके अंदर की तरफ एक लेयर होती है, इसके अंदर एक लेयर होती है और एक इसके बाहर की लेयर होती है। जैसे मान लीजिए एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, मतलब ये इसको काटा हमने, अंदर की तरफ लेयर ये है, बाहर की तरफ लेयर है। इनर लेयर को कहा जाता है, जो अगर बात करें प्लूरा की जो इनर लेयर है, प्लूरा की जो इनर लेयर है इसको कहते हैं विसरल लेयर, इसको कहते हैं विसरल लेयर। और प्लूरा के जो आउटर लेयर है, बाहर की तरफ जो लेयर है, प्लूरा के जो आउटर लेयर है, बाहर की तरफ लेयर है, इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, पैराइटल लेयर। इनर लेयर को क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड। इन दोनों लेयर्स के बीच में
एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। हम आपको क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये प्लूरा है, ये लेयर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये लेयर दिखाई दे रही है आप लोगों को। इस लेयर को कहते हैं क्या, प्लूरा। इस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को कहा जाता है प्लूरा। अब हमने प्लूरा को थोड़ा सा कट कर दिया, तो प्लूरा के अंदर भी कितनी लेयर है, 2 लेयर है। प्लूरा की जो इनर लेयर है, ये इनर लेयर, इसको कहते हैं विसरल लेयर, विसरल प्लूरा। और आउटर लेयर जो है इसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या होता है, पैराइटल प्लूरा। और दोनों के बीच में गैप पाया जाता है, और गैप के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जो इन दोनों को फ्रिक्शन से बचाता है। दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड, जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये लेयर चारों तरफ पाई जाती है। ये लेयर जो है प्लूरा इधर भी पाई जाती है, चारों तरफ पाई जाती है, इधर भी है, सब तरफ है प्लूरा। इस प्लूरा जो है वो सब तरफ। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, हमारा जो राइट लंग है, राइट लंग के अंदर 2 फिशर पाई जाती है। फिशर क्या होता है, खांच। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से खांच देख रहे होंगे। एक खांच होती है, एक फिशर होती है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। एक क्या होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, और एक फिशर पाया जाता है ऑब्लिक फिशर। राइट लंग के अंदर 2 फिशर पाए जाते हैं, मतलब 2 खांच पाई जाती है। एक जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, देख लीजिए, लिख देता हूं यहां पर। एक फिशर है, इसका नाम है, एक फिशर जिसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है। और एक आप लोग देख रहे हैं ना, ओब्लिक लगाते हैं इस तरीके से, ओब्लिक वैसा है ओब्लिक फिशर। चलिए नाम लिख देते हैं। पहला फिशर जो है इसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है। दूसरा फिशर जो आप लोग देख रहे हैं नीचे की तरफ जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओब्लिक फिशर। इसे क्या बोला जाता है, ओब्लिक फिशर, ओब्लिक फिशर। और अगर बात करें ये दोनों जो फिशर है, इस लेफ्ट, ये राइट एट्रियम, सॉरी राइट जो लेफ्ट हमारा लंग्स है, इसको 3 पार्ट में, मतलब 3 लोब्स के अंदर बांट देते हैं। जिसमें जो सबसे ऊपरी लोब है, इसको कितनी लोब्स में बांट दिया, देखो 1 2 3 लोब्स में बांट दिया इन दोनों फिशर्स ने। तो जो ऊपरी लोब है इसको कहा जाता है क्या, इसको कहते हैं, हाँ हम लोग सबसे ऊपर ही है इसलिए सुपीरियर लोब कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर पाया जाता है। जो मिडिल में आप लोग लोब देख पा रहे हैं, ये जो लोब है इसको कहते हैं मिडिल लोब। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिडिल लोब, बीच वाली लोब को ना, सेकंड नंबर जो है इसको कहते हैं मिडिल लोब। और जो सबसे नीचे है, थर्ड नंबर पर जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं इंफीरियर लोब। थर्ड लोब जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये लोब जो देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं लोग, थर्ड लोब जो है इसे कहते हैं इंफीरियर लोब। तो सवाल यहां पर यह बनता है कि राइट लंग के अंदर कितनी फिशर पाई जाती है। तो राइट लंग के अंदर 2 फिशर पाई जाती है, एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, एक बोलते हैं ओब्लिक फिशर। सवाल आए राइट लंग के अंदर कितनी लोब्स पाई जाती है, 3 लोब होती है। कितनी लोब, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। सवाल जरूर आता है यहां पर, तो याद रखिएगा राइट लंग के अंदर कितनी लोब है, 3 लोब। राइट लंग के अंदर कितने फिशर हैं, 2 फिशर। फिशर मतलब खांच। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर लेफ्ट लंग के अंदर, तो लेफ्ट लंग के अंदर केवल अगर बात करें यहाँ पर एक फिशर पाया जाता है, यहाँ पर केवल एक फिशर पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल फिशर। इस तरीके से केवल एक फिशर पाया जाता है, जो कि इसको 2 पार्ट्स में बांट देता है। एक हम लोग बोले केवल एक फिशर पाया जाता है जो इसको 2 पार्ट्स में बांट देता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं सुपीरियर पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंफीरियर पार्ट। ऊपरी पार्ट को बोलते हैं सुपीरियर, और जो नीचे वाली लोब है उसको बोलते हैं इंफीरियर, इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब। ठीक है। चलिए कौन सा फिशर होता है, ओब्लिक फिशर होता है, जो इसको कितने पार्ट्स में बांट रहा है, 2 पार्ट्स में बांट देता है। लिख देते हैं नाम भी, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ओब्लिक फिशर, ओब्लिक फिशर। 2 पार्ट्स में इसको बांट देते। दोनों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जो आप लोग स्पेस देख रहे हैं, ये इस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टीनम। ये स्पेस क्या कहलाता है,
इस स्पेस को बोला जाता है मीडिया स्टीनम। दिस स्पेस इज नोन एज मीडिया स्टीनम, जहां पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है किधर की तरफ, यहां पर एक नोच पाई जाती है इस तरीके से, यहां पर एक नोच पाई जाती है जिसे कहते हैं कार्डियक नोच। तो क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। यहां पर एक नोच पाई जाती है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसे कहते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, इस नोच को क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। और यहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है? हर्ट पाया जाता है कार्डियक, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हमेशा। अब देखिए लेफ्ट साइड में होगा तो कार्डियक नोच में प्रेजेंट होगा। ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया से जो डिवाइड होकर आप लोग देख पा रहे हैं, ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। इन्हें क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर आप लोग जो देख पा रहे हैं इन्हें कहते हैं, स्ट्रक्चर जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर आप लोगों को सामने दिख रही है, इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। इधर भी प्राइमरी ब्रोंकस होता है। प्राइमरी ब्रोंकस से डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्सरी ब्रोंकस, फिर प्राइमरी जो ब्रोंकाई आगे चलकर इनिशियल ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई और फिर टर्मिनल ब्रोंकाई। इस तरीके से डिवाइड होती है और लास्ट में बहुत सारे क्या होते हैं? एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में क्या होते हैं? यहाँ पर बहुत सारी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है हार्ट का पूरा। आप लंग्स का पूरा, जिसमें राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स होता है। अगर राइट लंग का आपसे कोई भार पूछे, वजन पूछे, तो लगभग 625 ग्राम जो है वो राइट लंग का होता है, जबकि लगभग 500 से 550 ग्राम तक, 525 से 550 ग्राम तक जो है वो लेफ्ट लंग का भार होता है। राइट लंग के अंदर दो फिशर पाई जाती है, जिन्हें हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर कहते हैं, जो इनको तीन लोब्स में बांट देते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब। यहां पर एक फिशर पाया जाता है जिसको दो लोब्स में बांट देता है, एक सुपीरियर लोब, एक इंफीरियर लोब। और अगर बात करें प्लूरा की बात बताइए, प्लूरा लेयर की बात बताइए, ये सब हम लोगों ने बात की है। यहां हमारा अगर बात करें हमारे हार्ट के डायग्राम के ऊपर देखिएगा, तो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे हार्ट है, हार्ट की लेयर है, जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रेकिया के ऊपर कवरिंग रिंग्स है, यहाँ पर ये लेयर्स हैं, फिशर्स आप लोगों को दिखाई देगी। देखो फिशर्स आप लोग देख पा रहे हैं, अगर यहाँ देखो यहाँ फिशर है, यहाँ पर नोच दिखाई देगी। स्पेस क्या कहलाता है? मीडिया स्टीनम कहलाता है। ये हमारे स्ट्रक्चर है जिसके बारे में, लंग्स के बारे में स्ट्रक्चर। उम्मीद है आप लोगों को लंग्स की स्ट्रक्चर पूरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में फिर हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।